शैतानी बुद्धि, एक होती है ईश्वरीय बुद्धि जो सबसे ऊपर है इन चारों में। जो ईश्वरीय बुद्धि होती है ये दानियेल में थी, क्योंकि वचन कहता है जब वो छोटा सा बंदी बना लिया गया था तो भी उसने कहा था कि मैं जो बाइबल में वर्जित है, जो बाइबल में मना किया हुआ है, मैं उस खाने को नहीं खाऊंगा। अगर बाइबल में उसे मना किया हुआ है तो मैं उस खाने को नहीं खाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर ने उसे मना किया है। तो मैं मर भी जाऊंगा लेकिन वो चीज नहीं करूंगा जो बाइबल में मना है। और जब आप ईश्वरीय बुद्धि का प्रयोग करना शुरू करते हैं, चाहे वो दुनिया की निगाह में उस समय नॉनसेंस लगे, तो बाइबल ऐसा कहती है कि आप लोग आगे बढ़ते जाते हैं और परमेश्वर से आशीषों को लेते जाते हैं और आप अपने नेक्स्ट लेवल में प्रवेश करते हैं। हालेलुया। तो वो कैसे होगा? जब आप ईश्वरीय बुद्धि को हासिल कर लें। ईश्वरीय बुद्धि हासिल कैसे होगी? पहले तो आया जा सकता है, क्योंकि अगर आप क्रिश्चियन हर प्रभु के हाथों में हैं, वो आपके लाइफ के आसपास टेक केयर करता है कि आपको किस दिशा में वो कितना आगे लेके जाएगा। लोग शारीरिक बुद्धि से अमीर हो सकते हैं, मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स पाके भी बाद में वो सुसाइड कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें ईश्वरीय बुद्धि नहीं है। कैसे होती है हासिल ईश्वरीय बुद्धि? पहली बात, चाहे आप इस दुनियावी तौर पे मूर्ख हो, आप इंटेलेक्चुअल तौर पे ना पढ़े लिखे हो, तब भी आप बुद्धिमान हो सकते हैं। कैसे? जो बाइबल में वचन लिखा है उसे मानना शुरू कर दें। पढ़ें, वचन को पढ़ें, वचन को फॉलो करें। वचन को पढ़ें, वचन को सफर नहीं करेगा, क्योंकि तू अगर दुनियावी मूर्ख है और बाइबल पढ़ना शुरू कर दे, आप नीति वचन में पढ़ के देखो कितनी बुद्धि की बातें लिखी हैं। दोस्तों के साथ कैसे रहना है, समाज में कैसे रहना है, एक पत्नी कैसी होनी चाहिए, पति कैसा होना चाहिए, बच्चे कैसे होने चाहिए, बाइबल में हर चीज का जिक्र किया गया है। यूसुफ की शुरुआत होती है पोतीफर के घर में, और कहां से शुरुआत होती है? पोछे मारने से। इससे नीचे कोई लेवल तो नहीं है। पोछे मारने से शुरुआत होती है। प्रभु के साथ वफादार रहता है। मालिक देखता है कि यार ये नौकर को मैं जहां रखता हूं यार बड़ा अच्छा काम करता है, जहां मैं इसको रखता हूं यार बड़ा अच्छा रिजल्ट देता है। उसकी ड्यूटीज बढ़ाता गया, ड्यूटीज बढ़ाता गया, ड्यूटीज बढ़ाता गया, और एक दिन वही यूसुफ उस देश का प्रधानमंत्री था, पोतीफर से भी ऊपर। लेकिन तुम जब पावर में होते हो और किसी का नुकसान कर सकते हो और नहीं करते, इसका मतलब तुम वचन को जान गए हो। नीति वचन 9 उसकी 10 आयत में लिखा है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। आप साधारण हैं, उसने कहा मेरे नियम विश्वास योग्य हैं, मैं तुझे बुद्धिमान बना दूंगा। तुझे लोग मूर्ख कहते हैं तो बाइबल पढ़नी शुरू कर और बाइबल को अपने नियम में, अपने जीवन में लागू करना शुरू कर, मैं तुझे बुद्धिमान बना दूंगा। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। याकूब उसकी 1 और 5 आयत में लिखा है, यदि तुम में से किसी को बुद्धि की कमी हो तो प्रभु से मांगे जो बिना उल्हाना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। प्रभु ने कहा अगर बुद्धि की कमी है तो किससे मांगना है? मुझसे। मैं तुझे बुद्धि दूंगा। तुम बुद्धि मांगोगे, मैं बुद्धि दूंगा, मैं वचनों के भेद को खोल दूंगा, वचन तुम्हें समझ आएंगे। और जब तुम परमेश्वर की बुद्धि तुम्हारे अंदर आना शुरू कर देती है, सब तरफ से तुम बढ़ना शुरू कर दोगे। तुम्हें समझ आएगा कि अच्छा मेरी हीलिंग क्यों नहीं हो रही, ओह अच्छा मेरी लाइफ में कमजोरी क्यों है, मेरा शरीर कमजोर क्यों है। बहुत से विश्वासी हैं, कंप्लेंट करते हैं आके, मुझे ये वाले शरीर में ना ये वाली दिक्कत बहुत है, और साथ में ये भी बताएंगे मैं ना थोड़े थोड़े दिनों से व्यभिचार से टेकता रहना, पापा जी प्रे करियो। वो खुद बताते भी रहेंगे कि मुझे इस पाप में गिरने की आदत है, और साथ में ये भी बताएंगे कि मेरे शरीर में प्रॉब्लम है। लेकिन उन्हें ये कनेक्शन समझ नहीं आ रहा कि उसी व्यभिचार की वजह से ये प्रॉब्लम तुम्हारे शरीर में है। तुम किससे नफरत करते हो सकता है उसके कारण तुम बीमार रहो। नीति वचन 2 उसके 4 में लिखा, बुद्धि को चांदी के समान ढूंढ और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे। खोज करनी है बुद्धि की, वचन में खोजना है मुझे क्या करना है, मेरी लाइफ में परमेश्वर क्या चाहता है।
इसलिए कहा, अपने यहां हाथ रखो, बोलो प्रभु आज से स्पिरिचुअल बुद्धि मुझे दे दे, मैं मूर्ख ना रहूं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। ऊंचा आशिष हमारी